क्या आपने कभी किसी चीज को इतनी शिद्दत से चाहा है कि उसे हाथ से निकल जाते देख आपको बहुत फ्रस्ट्रेशन हुई हो? शायद आपने उस ड्रीम जॉब के लिए कड़ी मेहनत की हो, किसी रिलेशनशिप में अपना सब कुछ दे दिया हो, फिर भी आपने खुद को बाधाओं का सामना करते हुए पाया हो। इसलिए अपनी सीट बेल्ट बांध लीजिए, क्योंकि आज हम ऐसी दुनिया में प्रवेश करेंगे जहां ऊर्जा जीवन की सिंफनी की संचालक है। इस वीडियो में हम एनर्जी, इमोशंस और लॉ ऑफ अट्रैक्शन के नियम के कॉम्प्लेक्सिटीज की गहराई से उतरेंगे। हम इसके पीछे के साइंस का पता लगाएंगे, क्योंकि किसी भी चीज को तीव्रता से चाहना वास्तव में प्रतिकूल हो सकता है, और अबंडेंस की फ्रीक्वेंसी में तालमेल कैसे आपकी इच्छाओं को सहजता से आपकी ओर आकर्षित कर सकता है। हम लोगों के बीच में एक बड़ा पर्सपेक्टिव ये घूम रहा है कि अगर आपको कोई चीज चाहिए तो उसके लिए मेहनत करिए और जाइए उसे ले लीजिए। खैर, अपने लक्ष्यों का लगातार पीछा करना सफलता के लिए सबसे अच्छी रणनीति की तरह लग सकता है, लेकिन मेरा कुछ और मानना है। मेरा ये मानना है कि ऊर्जा ऐसे नहीं बनती। आपने जीवन में ऐसे क्षणों का सामना किया होगा जब आप किसी चीज को इतनी शिद्दत से चाहते थे, फिर भी आप उसे हासिल नहीं कर सके। उदाहरण के लिए, आपने उस ड्रीम जॉब के लिए कड़ी मेहनत की, लेकिन कंपनी ने किसी और को चुन लिया, या आपने सोचा था कि कोई आइडियल लाइफ पार्टनर होगा, लेकिन वो आपके जीवन से ही चला गया हो। ऐसे अनगिनत सिनारियो हैं जहां आप सोचते हैं ये वही है, लेकिन केवल शुरुआत से शुरू करने के लिए। सरल शब्दों में, जितना अधिक आप किसी चीज को चाहते हैं, उसे प्राप्त करना उतना ही कठिन हो जाता है। ऐसा क्यों होता है? क्या ये इंसान की समझ के परे कोई जादू है? खैर, ये सब ऊर्जा, एनर्जी के बारे में है। आपकी फीलिंग्स लाइफ के म्यूजिक के कंडक्टर के रूप में कार्य करती है। आपकी खुशी और दुख के क्षण आपके साथ होने वाली घटनाओं को प्रभावित करती है। जब आप किसी चीज को शिद्दत से चाहते हैं, जैसे कि अपने सपनों की नौकरी या साथी, तो वो छूट जाती है। लेकिन जब आप संतुष्ट और खुश महसूस करते हैं, तो आप प्रचुर क्षणों को आकर्षित करते हैं। यहीं पर चीजों का पीछा करना और आकर्षित करना अलग अलग हो जाता है। आकर्षित करने और पीछा करने के बीच एक बुनियादी अंतर है। जब आप आंतरिक शांति से कार्य करते हैं, तो आप स्वाभाविक रूप से चीजों को ज्यादा आकर्षित करते हैं और उसका पीछा कम करते हैं। जो मैं कह रहा हूं, इन दोनों के अंतर को बहुत ध्यान से समझिए। यूनिवर्स की गुड वाइब से मेल खाने पर आश्चर्यजनक चीजें सामने आ सकती हैं। आपकी भावनाएं उन चमत्कारों के पीछे का रहस्य हो सकती है जो घटित होने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। अक्सर लोग जो चाहते हैं उससे चूक जाते हैं, क्योंकि वो ये नहीं समझते हैं कि यूनिवर्स वाइब्रेशन के साथ कैसे काम करता है। सक्सेस, रिलेशनशिप, खुशी या स्वास्थ्य की लालसा करना और लगातार उसका पीछा करना आपके जीवन में कमी का संकेत देता है। चाहत या पीछा करने की ये भावना बताती है कि आप मानते हैं कि आप में उन पहलुओं की कमी है। जब आप ये महसूस करते हैं कि आप इसे खो रहे हैं, अपने जीवन में कुछ लाने का लक्ष्य रखते हैं, तो आप प्रचुरता की बजाय अधिक कमी को आकर्षित करते हैं। एनर्जी और अट्रैक्शन के संबंध में एक बड़ा फेमस कोट है, ऊर्जा वही बहती है जहां ध्यान जाता है। आप कहां ध्यान केंद्रित करते हैं, तो ये मायने रखता है, चाहे वो कमी पर हो या प्रचुरता पर। ये आपकी इच्छा अनुसार जीवन जीने की कुंजी है। तो क्या होता है जब हम किसी ऐसी चीज का पीछा करते हैं जिसे हम उत्सुकता से चाहते हैं? देखिए, किसी चीज का पीछा करना आपको शक्तिहीन स्थिति में ले जा सकता है। जब आप किसी चीज का पीछा करते हैं, तो आपकी एनर्जी में डिस्प्रेशन होता है। अपने आप को फ्रीक्वेंसी के लिए एक चुंबक के रूप में कल्पना करें। यदि आप लगातार अपने आप को अभाव मीन्स लेक की वाइब्रेशंस में डुबाते हैं, तो आप उसमें से अधिक को अपनी ओर आकर्षित करेंगे। डिस्प्रेशन आपकी फ्रीक्वेंसी को कम कर देती है, जिससे आप जो चाहते हैं उसे आकर्षित करने की आपकी क्षमता में बाधा आती है। तो अब सवाल ये उठता है कि हम अपनी फ्रीक्वेंसी को डिस्प्रेशन स्टेट से हायर फ्रीक्वेंसी में कैसे परिवर्तित कर सकते हैं? आंसर सिंपल है, उस प्रकार के व्यक्ति बने जिसके पास आपकी आइडियल जॉब, लाइफ पार्टनर या जीवन हो। ये थोड़ा अजीब लग सकता है, लेकिन जैसे कि थॉट्स, इलेक्ट्रिकल चार्ज और फीलिंग्स क्वांटम फील्ड में मैग्नेटिक चार्ज उत्पन्न करती हैं।
आप कैसे सोचते हैं और महसूस करते हैं, ये सब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी प्रसारित करती है जो आपके जीवन के प्रत्येक सेल को प्रभावित करती है। हर सुबह एक इंटेंशन सेट करें कि आप जो चाहते हैं उसे आकर्षित कर लेंगे। आप जहां हैं उसके लिए कृतज्ञता का अभ्यास करें और जो आप चाहते हैं उसे एंटीसिपेशन के साथ स्वीकार करें, इम्पेशंस के साथ नहीं। आपके पास जो कमी है उस पर ध्यान केंद्रित करने की बजाय जो आपके पास है उसके लिए आभारी रहें। अपने आप में खुश और प्रचुर रहें। विश्वास रखें कि आप हर चीज के योग्य हैं। लगातार ये सोचने से बचें कि मुझे ये चाहिए, काश मेरे पास ये होता। ये कमजोर मानसिकता है। मैं अपनी फ्रीक्वेंसी कैसे हाई रखता हूँ उसका आपको एक एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ। सबसे पहले कभी भी दूसरों को ये परिभाषित ना करने दें कि आप क्या हैं और किसके योग्य हैं। दूसरों से कंफर्मेशन ना मांगें। ऐसे उदाहरणों पर ध्यान दें जो इन बिलीव्स को वैलिडेट करते हों और जो आपके व्यवहार को प्रभावित करते हों। यदि आप कुछ चाहते हैं तो विश्वास रखें कि आप उसे प्राप्त कर सकते हैं, चाहे आप कितने भी बड़े या छोटे क्यों ना हो। ये मानसिकता बनाए रखें कि आपके सपनों को सच होने से कोई भी नहीं रोक सकता। आप जो चाहते हैं वो आपके पास पहले से ही है। कभी कभी जब आप खोजना बंद कर देते हैं तो आप इसे अपने चारों ओर देखना शुरू कर देते हैं। प्रचुर मानसिकता में कृतज्ञता, खुशी और प्रेम के स्थान पर रहें। ये एलिमेंट्स हमेशा अच्छी चीज़ों को आकर्षित करेंगे। जब आप अपने नेचुरल एलिमेंट्स में होते हैं तो बहुत सारे सकारात्मक परिणाम प्राप्त करना आपकी दूसरी प्रकृति बन जाती है। अपनी शक्ति में होना समझौता करने के बारे में नहीं है, ये फलने फूलने के बारे में है। ये आपकी खुशी और संतुष्टि को एक ऐसी शक्ति के रूप में उपयोग करने के बारे में है जो आपकी इच्छा को मैनिफेस्ट करने की आपकी क्षमता को बढ़ाती है। जब आप संतुष्ट होते हैं तो आप यूनिवर्स की फ्रीक्वेंसी के साथ तालमेल बिठाते हैं। अपनी स्थिति के अनुरूप प्रचुरता और न्यू अपॉर्चुनिटी को आमंत्रित करते हैं। यदि आप अपने सपनों की नौकरी चाहते हैं तो उसका पीछा ना करें। इसके बजाय विश्वास करें कि यह पहले से ही आपका है। इसके लिए जो भी आवश्यक एक्शंस चाहिए उसको करें, जैसे नई स्किल सीखना या भीड़ से अलग दिखना। अपने स्किल सेट पर ध्यान दें और यूनिवर्स पर भरोसा रखें। अपने भीतर प्रचुरता महसूस करें और अपनी इच्छाएं सहजता से आपके पास आ जाएंगी। लॉ ऑफ अट्रैक्शन के नियम को समझें। जितनी जल्दी आप समझ जाएंगे कि यूनिवर्स एनर्जी कैसे काम करती है, उतनी ही जल्दी आपके पास उस जीवन को आकार देने की शक्ति होगी जिसे आप चाहते हैं और जिसके आप हकदार हैं। अगर आप केयरिंग एंड लविंग लाइफ पार्टनर चाहते हैं तो पहले खुद से प्यार करें। अपने आप पर ध्यान दें और कभी भी कम पर संतुष्ट ना हो। जब चीज़ें आपके आर्टिफिशियल टाइम फ्रेम पर दिखाई ना दें तो हार ना माने। भरोसा रखें कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन का नियम तब भी काम करता है जब आप इसे देख भी नहीं सकते। चीज़ों को महसूस करें और अंदर से काम करें। अपने से बाहर की चीज़ों का पीछा करना बंद करें और ब्रह्मांड से जो आप चाहते हैं उसे प्राप्त करने के लिए अपनी पहचान को बेहतर बनाएं। याद रखें कि आप में अपने भाग्य का निर्माण करने की क्षमता है। प्रोसेस पर भरोसा रखें एंड बिलीव में आप परिणाम देखकर आश्चर्यचकित रह जाएंगे। नीचे कमेंट में बताइए कि वीडियो कैसा लगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो फटाफट ऐसे ही वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिएगा। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जब तक आप अपना ध्यान रखिए। धन्यवाद।